हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की हुई थी, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि 18 नवंबर को यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी, आगामी जो कैबिनेट बैठक होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जिस कारण मंत्रिमंडल की बैठक एक्सटेंड होती गई और अब आखिर में यहाँ पर मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो 18 तारीख को संभावित की गई है, जो कि शिमला में होगी। अब यहाँ पर बात यह आती है कि कौन-कौन से एजेंडा आइटम्स इस बार शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर किसी को नज़र रहती है कैबिनेट मीटिंग में, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। जैसे कोई कृषि से संबंधित फैसला बड़ा हो सकता है, कोई यहाँ पर युवाओं से संबंधित, कोई नौकरी से संबंधित इन्फॉर्मेशन आउट की जा सकती है, कोई यहाँ पर नई पॉलिसी बनाई जा सकती है। इसी के साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन, अलग-अलग एजेंडा आइटम्स शामिल करने के बाद कुछ मामलों पर यहाँ पर जो है वो सुनवाई करने के साथ-साथ उन मामलों पर आखिर मोहर लगाई जाती है। तो जो भी एजेंडा आइटम्स शामिल किए जाते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए जो भी एजेंडा आइटम्स शामिल किए जाते हैं, उन पर विचार करने के बाद जो है वो जिस-जिस सहमति बनती है, जिस-जिस मुद्दे पर, उसको यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से लागू किया जाता है और उसकी नोटिफ़िकेशन तभी जब मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त होती है, उसी के थोड़ी ही देर बाद वो पूरी नोटिफ़िकेशन जारी कर दी जाती है। तो अब बात ये आती है कि अब मंत्रिमंडल की बैठक जो हो रही है, उसमें कौन से एजेंडा आइटम्स शामिल किए जा सकते हैं और मुख्यमंत्री से मिलने कुछ आम आदमी पार्टी वगैरह भी आ रही हैं। वो भी आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा, क्योंकि यह इस तरह की इन्फॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होती है हम सभी के लिए। क्योंकि एक मंत्रिमंडल ही ऐसा होता है जिसमें कुछ आपके नए रूल्स वगैरह निकल सकते हैं। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी के सामने इस टाइम दिख रही होगी और जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूँगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो इसी के साथ आप लोगों को बता दें, सबसे पहले वीडियो की हेडलाइन। तो मंत्रिमंडल बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार करने में जुटे सरकारी विभाग। तो इस बार जो एजेंडा आइटम्स शामिल किए जा सकते हैं, वो खबर आ रही है कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट्स से जो है वो इस बार एजेंडा आइटम्स शामिल करने के बाद कुछ हद तक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन साझा की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है सभी सरकारी विभाग जो भी हैं वो इस बार प्रस्ताव जुटाने में जो है तैयार हुए हैं। तो दिवाली के बाद जो है वो आज खुलेंगे कार्यालय। तो इसी के साथ आप लोगों को बता दें, मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों से ली सरकारी योजनाओं की फीडबैक। जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उनकी फीडबैक जो है वो ली गई है। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला लौटने के बाद सरकारी व्यवस्था पटरी पर आ चुकी है। इसी के साथ उन्होंने शिमला पहुंचने के बाद उच्च अधिकारियों से सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की फीडबैक ली है और मुख्यमंत्री मंगलवार को अधिकारियों से अलग से बैठक करके जो है वो कर सकते हैं इसी, जिसके साथ आप लोगों को बताया जिसमें विभिन्न सरकारी कामकाज की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि 18 नवंबर को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक के लिए आप सभी प्रस्ताव जरूर लेकर आएँ, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी को जो है वो मिलता रहे। इसी के साथ मंत्रिमंडल बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं पर मोहर लगने की संभावना पूरी तरह से जताई जा रही है। और अभी तक आप लोगों को बताएं, अगर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में, तो सिर्फ एक नौकरी, ठीक है, सिर्फ एक नौकरी जो है अभी तक आउट की गई है, वो है हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही वैकेंसीज़ आखिरकार फ़िलअप की गई हैं। बाकी इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें भी वैकेंसीज़ फ़िलअप की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर मंत्रिमंडल बैठक में जो है वो बजट घोषणाएँ जो की हुई थी, बजट घोषणाओं में आप लोगों को बता दें कई यहाँ पर वैकेंसीज़ जिनकी घोषणा की गई थी, उसमें आपकी एक पुलिस डिपार्टमेंट भी था, पुलिस डिपार्टमेंट था, साथ ही साथ फॉरेस्ट में गार्ड की जो है वो भर्ती आपकी आ सकती है वन मित्र से पहले और अलग-अलग वैकेंसीज़ की जानकारी भी मिल सकती है। बट अब यहाँ पर यह देखना होगा कि 18 नवंबर को यहाँ पर अगर एजेंडा आइटम्स शामिल किए जाते हैं सरकारी नौकरियों से संबंधित या फिर नहीं, वो देखना महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए फिर यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी कि यह इन्फॉर्मेशन जो है महत्वपूर्ण थी कि आप लोगों के लिए यहाँ पर मंत्रिमंडल बैठक का अब सफल आयोजन करवाया जा रहा है 18 तारीख को। देखते हैं कि कौन-कौन से बड़े फैसले होते हैं 18 तारीख को। ठीक आपका मंत्रिमंडल खत्म होने के बाद पूरे फैसले जो है वो आप लोगों को बताए जाएँगे।